इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उल्लेख किया जा रहा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेजों में, कार्यालयों में, लेखन प्रक्रिया में, स्टोरी कहानियों में और रूटीन के कामों में जो अधिकतर कार्यालय बेस होते हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया में जब किसी वाक्य में हिंदी क्रिया मतलब वर्ब हिंदी शब्द आई पर समाप्त हो या आई का भाव प्रकट हो रहा हो, जिसका अर्थ होता है बात बीते समय की है, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। जैसे राहुल ने कहानी सुनवाई। राहुल नरेटेड ए स्टोरी। राहुल ने कहानी सुनवाई या सुनवाई मतलब नरेटेड का अर्थ है व्याख्यान करना। हमने विकलांग लोगों की मदद के लिए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। अब यहाँ बनाई में लास्ट में आई शब्द का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। बनाई। वी planned to organize a concert to help the disabled pupil। अब प्लान में ना योजना बनाना, टू ऑर्गेनाइज में ना आयोजित करना, ये एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। ए कंसर्ट संगीत कार्यक्रम। टू हेल्प यहाँ भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। द डिसेबल प्यूपिल विकलांग लोगों की सहायता के लिए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। जब बनाई आई आ गया तो इट मीन जो हिंदी क्रिया बनाई, प्लान योजना बनाई। जब वर्षा हुई वह घर नहीं जा पाई। अब यहाँ भी आई बाद में पाई, नहीं जा पाई वर्ब के साथ आई शब्द का भाव प्रकट हो रहा है। When it rained जब वर्षा हुई। He could not go home वह घर नहीं जा पाई। कुड जो है कैन का पास्ट रूप है। पहचान सका, सके, सकी, पाया या पाई। तो ऊपर जब आ रहा है जब वर्षा हुई वह घर नहीं जा पाई, इसलिए ही कुड नॉट गो होम वह घर
नहीं जा पाई, पाई आ रहा है और यहाँ कुड का प्रयोग हम जो कि कैन का पास्ट रूप है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। रेंड जो है ये भी रेन की सेकंड फॉर्म है। और गो होम, घर नहीं जा पाई, होम से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए गो टू होम नहीं कहेंगे। अब कुड कैन का पास्ट रूप है, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। ही कुड नॉट गो होम, वह घर नहीं जा पाई। पहचान सका, सके, सकी, पाया, पाई, ये वर्ब में वाक्य के लास्ट में आता है। यहाँ कोई लड़की नहीं आई। नाइदर गर्ल केम हेयर, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। दोबारा नॉट नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि नाइदर अपने आप में ही नेगेटिव भाव रखता है। नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर स्ट्रक्चर प्लस नाउन सिंगुलर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। दोनों में से कोई नहीं नाइदर का मतलब होता है। यहाँ कोई लड़की नहीं आई। नाइदर गर्ल, गर्ल जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है। केम हियर, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। मुझे हंसी आई, आई हैड ए लाफ। अब जो हैड है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि बेस फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब लाफ में ना हंसना होता है, एक वर्ब भी है। अब हमने इसके आगे आर्टिकल ए लगा के एक नाउन बना दिया है। मुझे हंसी, हंसी जो है ए लाफ, माना हंसी एक ये नाउन बन गया है। मुझे हंसी आई, आई हैड ए लाफ। मैंने मोमबत्ती बुझाई। ब्लो आउट में ना मोमबत्ती बुझाना, ब्लू आउट मोमबत्ती बुझाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और प्रेजल वर्ब है। आई ब्लू आउट द कैंडल, मैंने मोमबत्ती बुझाई। मैंने राहुल को अपनी कुछ टिकटें दिखाई। अब जो दिखाई वर्ब आ रही है उसके लास्ट में हिंदी वर्ड जो आई का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब बीते हुए समय की बात है। एक दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है कि मैंने राहुल को अपनी कुछ टिकटें दिखाई, मतलब बीते हुए समय की बात है। आई शोड सम ऑफ माई स्टैम्प्स टू राहुल, राहुल को मैंने अपनी कुछ टिकटें दिखाई। राहुल को छोड़कर यह योजना हर एक को पसंद आई। अब यहाँ पर भी आई शब्द आ रहा है। एवरीवन लाइक्ड दिस प्लान एक्सेप्ट राहुल, मतलब राहुल को एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर ये योजना हर एक को पसंद आई। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। यूअर हार्ड वर्क पेड ऑफ, में ना
रंग लाना ये एक फ्रेजल वर्ब है। योर हार्ड वर्क मतलब तुम्हारी मेहनत रंग लाई, हमारी मेहनत रंग लाई। ऐसे भी कह सकते हैं आवर एफर्ट्स पेड ऑफ। पेड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब रंग लाई। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। आई गोट माई कार रिपेयर्ड। ये एक पैसिव वॉइस पॉजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट के साथ गोट का प्रयोग सेंटेंस के अनुसार किया जाता है, क्योंकि अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गोट है, इसलिए आई गोट माई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, फिर माई कार, ये एक ऑब्जेक्ट केस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये एक पैसिव वॉइस पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रिपेयर करने वाला तो कोई दूसरा है। तो आई गोट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। राहुल यहाँ उत्सुकता के कारण आया। राहुल केम हियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक ये फ्रेजल शब्द है, मतलब उत्सुकता के कारण। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उत्सुकता के कारण। केम मैना आया वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राहुल केम हियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। राहुल केम हियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब राहुल यहाँ उत्सुकता के कारण आया। क्या मेरी याद आई? डिड यू मिस मी? क्या मेरी याद आई? अब मिस जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या इंटेरोगेटिव वाक्य है, इसीलिए जब भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या मेरी याद आई? डिड यू मिस मी? क्या मेरी याद आई? उसने अपनी कार तेज नहीं दौड़ाई। He did not speed up his car. Speed up ये एक फ्रेजल वर्ब है, और ये स्पीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाया जाएगा, तो तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। उसने अपनी कार तेज नहीं दौड़ाई। He did not speed up his car. उसने अपनी कार तेज नहीं दौड़ाई। इस प्रकार जिन वाक्यों के अंत में आई हिंदी क्रिया मतलब वर्ब में आई पर समाप्त हो, तो उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया
कमेंट्स करें ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और दूसरा निवेदन यह है कि मैंने इस वीडियो को हिंदी में थोड़ी कोशिश करके और ग्रामीण भाषा में इसलिए बनाया है क्योंकि आपके जान पहचान के जो विद्यार्थी बालिकाएं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन तक इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।